सारा मोहल्ला ढूंढ लिया लेकिन थी उसके अंदर ही चॉकलेट जीजी। गधे पाल रखे हैं मैंने। अभी गलती से ये बंदूक दिख जाती तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। चलो चलो जल्दी चलो, चलो बच्चों, इट्स 4 PM, घर जाना है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। हमारी पहली पिकनिक, हमारे को तो बड़ा मजा आया। हाँ, बच्चे बड़े सब खुश हो गए, है ना आरती आंटी? मैं तो अपने सनी के साथ हमेशा खुश रहती हूँ। क्यों सनी? हाँ। बस यहाँ से निकल चुकी है और बस जैसे ही बच्चों को स्कूल छोड़ेगी और पार्किंग में खड़ी होगी, हम अपने छुपाए हुए हथियार को आसानी से निकाल लेंगे। खतरे की कोई बात नहीं है क्योंकि उस बस में ज्यादातर पुलिस वालों के बच्चे हैं, जिसमें से एक कमिश्नर की बेटी और दूसरा IPS ऑफिसर का भांजा है। वो गाड़ी किसी भी चेक पॉइंट पे नहीं चेक की जाएगी। चलो गाड़ी निकालो। कम ऑन रिया, तू ज्यादा सोच रही है, स्ट्रेस मत ले, चीयर अप। ठीक है चल। अब क्या हुआ वर्णिका, रिया इतनी परेशान क्यों थी? अरे आपको पता है ना, रिया का क्रश रोहन, बस मैडम उनसे 2 दिन से मिली नहीं है और ना वो कॉलेज आया है और ना ही वो 2 दिन से कॉल या मैसेज पे बात हुई है, तो उसका ना दिल बेचैन हुआ जा रहा है। सांसें थम सी गई है उसकी। चाचू, वापसी, विंडो खोल, विंडो खोल, विंडो खोल, विंडो खोल। खुल ही नहीं रही है। मैं बुलबुल मामी की विंडो से देखता हूँ। दिख ली। हाय पॉप्सी। चाचू, चाचू। बोले, मैं तो थानेदार साहब से रोज मिलती हूँ, रोज उन्हें देखती हूँ, फिर आज हमारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई है उन्हें देखते। जब आपको क्रश होता है किसी पर, तो उस इंसान के सामने आते ही आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। खतरा लगता है भाई। जब तक मैं ना बोलूं तब तक कुछ मत करना, समझे? बस ये बॉर्डर क्रॉस हो जाए फिर सारे हथियार आसानी से उतार लेंगे। चलो चलो बस को जाने दो, निकालो। ध्रुव रुको रुको, ये तुम्हें मैंने बोला ना, हर गाड़ी चेक होगी। लेकिन हुकुम, इसमें अपने हो चाहे कोई भी हो, चेकिंग होनी है तो कहा ना, हर बस की होगी, हर एक चीज की होगी। चेकिंग पूरी जी होगी। जाओ हुकुम, चेक मैं खुद कर लेता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, हमारी भी चेकिंग करोगे आप लोग? वीर हुकुम का ऑर्डर है, चेक करना पड़ेगा। वो तो जा रहा है। बुलबुल अंदर अंदर। नीचे झुको, नीचे झुको। मामी। थानेदार साहब, थानेदार साहब। ध्रुव, सारे बच्चे सही सलामत है, सब लोग ठीक है? ऑल क्लियर हुकुम। बुलबुल तुम ठीक हो? बुलेट बहुत पास से गुजरी तुम्हारे, तुम ठीक हो ना? हमारे पास से गुजरी, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ ध्रुव, बैकअप के लिए कॉल करो और तुम्हारी पोजीशन यही रहेगी। हाँ, सबको सिक्योर रखो यहाँ पर। जी हुकुम। थानेदार साहब,
आप लोग सब पैनिक मत कीजिए, अपनी अपनी जगह पर बस झुक कर बैठे रहिए। ध्रुव, सबको सिक्योर रखो। हुकुम, नीचे झुको, नीचे झुको। इन बच्चों को बाहर कैसे निकालूं? ध्रुव भाई साहब, इन बच्चों को बाहर निकालने में मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं भाभी साहब, शूट आउट में बच्चों को सेफली बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। इनकी जान को खतरा है। ध्रुव भाई साहब, बाहर धुआं है, उस धुएं से हम सबको बाहर लेकर जा सकते हैं, कोई नहीं दिखेगा। गुड आइडिया भाभी साहब। सभी जन मेरे पीछे आओ, रुके हुए दरवाजे की तरफ बढ़ो। सब लोग बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। थानेदार साहब, भाभी साहब, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं वीर हुकुम के पास जा रहा हूँ। थानेदार साहब के पास ही रहिएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आरती, सनी, अपना ध्यान रखना। ध्रुव, ध्रुव प्लीज ध्यान से जाना प्लीज। सिंह, सबका ध्यान रखना। बी केयरफुल, बी केयरफुल। खाटू श्याम जी, हमारे थानेदार साहब बहुत बहादुर हैं, लेकिन आप सबके पालनहार हैं, उन्हें कुछ ना होना चाहिए। अगर आपने उनकी रक्षा नहीं की ना, तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। बनना सा शेर बाकी ढेर। ये गोलियां क्यों रुक गई? ये इतना सन्नाटा क्यों हो गया? सब ठीक है ना? हमारे थानेदार साहब ठीक है ना? अनिका, तुम व्योम के साथ रहना। मेरी फेवरेट कार तो बस में ही है। अरे सनी, सनी, सनी। अभी रुक, संभालो अपने आप को। पल्स चेक करो, पल्स चेक करो। ठीक है हुकुम। जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। सिंह, राठौर, सारे बच्चों को सेफली घर पहुंचाओ। और शेखावत, अगर जंगल में उसका और भी कोई साथी मिले, उनको तुरंत अरेस्ट करो। ध्रुव, उठाओ। क्या हो गया लच्छू? बार आँख क्यों मल रही है? मैं मल दूं? डॉक्टर के पास चले? नहीं पत्रकार साहब, सुबह से पता नहीं क्यों ये बाई आंख फड़फड़ा रही है। बाई आंख फड़फड़ा रही? भाभी साहब, बाई आंख फड़कना तो बहुत ही अशुभ होवे। अरे शुभ बोल। अब ना जाने कौन सी नई मुसीबत ना आने से पहले आने का अंदेशा दे रही। दादू, अरे क्या हो गया?
क्या हो गया? पुलिस क्यों है साथ? क्या हो गया बेटा? और बुलबुल कहाँ है? दादी हम लोग पिकनिक पे गए थे तो वहाँ पे फायरिंग हो गई। फायरिंग हुई थी? बुलबुल और वीर तो ठीक है ना? हाँ? कोई दिक्कत वाली बात तो ना है? दोनों हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए? मतलब आंटी को गोली लग गई। चाचू और चाची उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। चलो एक काम कर, वीर ने फोन तो लगा। बस बेटा बस। हे भगवान जी, मेरे वीर और बुलबुल के साथ रहिएगा। हमारे बच्चों पर मुसीबत का साया भी मत पड़ने दीजिए। डॉक्टर कहाँ है सर इसका? डॉक्टर! मम्मी कुछ नहीं होगा मम्मी को। मम्मी आरती को भी सब ठीक करना। डॉक्टर! नर्स! मम्मी उठो ना। आरती! मम्मी डॉक्टर! दूर! मम्मी आरती नर्स आई। थानेदार साहब। डॉक्टर! मम्मी उठो ना। बस पेशेंट क्रिटिकल है, गोली लगी है। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, चाहिए किसी को बुलाइए। सर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ फिलहाल बिजी है क्योंकि न्यू विंग का उद्घाटन है और यहाँ मीठी माई आई हैं। रिडिकुलस! यहाँ पर पेशेंट क्रिटिकल है और आपके डॉक्टर्स किसी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। आई एम द एसीपी ऑफ दिस एरिया। राइट नाउ आई नीड द डॉक्टर्स हियर, द सीनियर मैनेजमेंट। चाहिए, बुलाइए। सर सब मीठी माई के ध्यान में है, कोई नहीं निकल सकता, आप वेट करिए प्लीज। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या पेशेंट को गोली लगी है, वो इंतजार करेगा? जान जा रही है उनकी, चाहिए, बुलाइए। गो राइट नाउ। इसने स्पीकर बंद कर दिया और मीठी माई ने भी गाना बंद कर दिया। कौन है ये लड़की? डॉक्टर साहब किसी की जान खतरे में। चलिए ना हमारे साथ। डॉक्टर साहब प्लीज चलिए ना। मीठी माई के आशीर्वाद के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मीठी माई की पहली दृष्टि जिस पर पड़ती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मीठी माई का आशीर्वाद लेना तो एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन इस समय एक मरती माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है। और मीठी माई खुद भी यही बात कहेंगी, वो भी तो दूसरों के लिए ही जीती है। ठीक बोल रही है ये बच्ची। नैया पार लगाए नैया पार लगाए नैया पार लगाए नैया पार लगाए नैया पार लगाए। अरे आप सब मेरे पाँव मत छूइए। मैं भगवान नहीं हूँ, निमित्त मात्र हूँ। मीठी माई की पहली दृष्टि इस लड़की पे पड़ी है। बेटा मांग ले जो मांगना है, सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं होता। आप जाइए, इसकी मदद कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद मीठी माई। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। मीठा मीठा बोल। नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए मीठी माई। डॉक्टर साहब जल्दी। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। इनका तो काफी ब्लड लॉस हो चुका है, इन्हें ओटी में शिफ्ट करिए जल्दी। आप यहीं रुकिए।
ऐसे रोते नहीं, तुम बिग बॉय हो ना, तुम्हें ऐसा रोता हुआ देख के तो तुम्हारी मम्मी बहुत दुखी हो जाएगी। और डॉक्टर अंकल आ गए हैं ना, बस थोड़ी देर में मम्मी ठीक हो जाएगी, ठीक है? मुझे मम्मी के पास जाना है। कुछ नहीं होगा मम्मी। ध्रुव डॉक्टर आरती कैसी है डॉक्टर? हमने पेशेंट की बॉडी से बुलेट निकाल दी, लेकिन क्या डॉक्टर, लेकिन क्या? डॉक्टर मेरी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। She is no more. देखिए एसीपी वीर, हमने अपनी तरफ से मिसेस आरती को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका इतना खून बह चुका था कि पूरी कोशिश की आपने आपकी इस लापरवाही की वजह से, आपकी इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से इस इंसान की बीवी की जान चली गई। आप में से जो भाभी की जान के लिए जिम्मेदार है ना, जो उनका गुनहगार है, और केस वीर प्रताप सिंह चलाएगा। आप लोगों को पर्सनली अरेस्ट मैं खुद करूंगा, और इस गलती नहीं पाप हुआ।